क्रम विकासवाद दिक्काल, आकाश, पंच तन्मात्र, इंद्रिय, मन और प्राण तत्वों का अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रक्षेपण होने और पुनः अव्यक्त रूप में लौट आने के विषय में भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान में बहुत कुछ समानता है। विकासवाद का सिद्धांत आज के युग में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुका है, यह दर्शाते हुए कि सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत अस्तित्व का निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक लोग विकासवाद को मानते हैं और योगियों का भी यही मत है, परंतु मेरी राय में योगियों द्वारा विकासवाद की जो व्याख्या की गई है वह अधिक अच्छी है। योगियों की दृष्टि में यह परिवर्तन केवल एक स्थूल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तन प्रकृति की पूरक प्रक्रिया द्वारा होता है। मूलभूत बात यह है कि हमारा एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तन होता रहता है और मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। पतंजलि का यह दृष्टिकोण शिक्षा और प्रगति को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। पतंजलि ने प्रकृत्या पुरात् अर्थात प्रकृति की पूरक प्रक्रिया को किसानों के खेत सींचने की उपमा देकर समझाया है। हमारी शिक्षा और प्रगति का उद्देश्य केवल मार्ग की बाधाओं को हटाना है। इनके हट जाने पर मूल ब्रह्म भाव स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। यह मान लेने पर फिर जीवन संग्राम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन में साधारण रूप से केवल दुखमय अनुभव ही होते हैं, जिनको संपूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। उन्नति या विकास के लिए उनकी आवश्यकता नहीं। यदि वे न भी होते तो भी हमारी उन्नति होती। अपने आप को अभिव्यक्त करना वस्तुओं का स्वभाव ही है। गतिशीलता बाहर से नहीं, किंतु हमारे भीतर से आती है। प्रत्येक आत्मा सार्वजनीन अनुभवों की समष्टि होती है, जिसमें वे पहले ही से बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। अनुभवों की इस समष्टि में से केवल वे ही व्यक्त हो पाते हैं जिन्हें उपयुक्त परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। जीवन का संघर्ष केवल दुखमय अनुभूतियों का सामना करना नहीं है। ये अनुभव तब भी आएंगे जब हम समस्त कठोरताओं से मुक्त हो जाएं, क्योंकि मानवता का स्वभाव अपने आप को अभिव्यक्त करना है। बाहरी तत्व केवल परिवेश प्रदान करते हैं और आंतरिक प्रक्रिया में ही हमारा विकास निहित है। यह आवश्यक नहीं कि प्रतियोगिता और संघर्ष से ही उन्नति हो। इतिहास में किसी भी संघर्ष ने मानवता को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि कई बार इसे पीछे धकेला। तो बाह्य वस्तुएं केवल परिवेश प्रदान कर सकती हैं। ये प्रतियोगिताएं, संघर्ष और बुराइयां जो हम देखते हैं, किसी क्रम संकोच के कार्य नहीं हैं, न कारण हैं, अपितु वे मार्ग की घटनाएं मात्र हैं। यदि वे न भी रहें तो भी मनुष्य विकसित होते होते एक दिन ब्रह्म रूप हो जाएगा, क्योंकि बाहर आकर अपने आप को अभिव्यक्त करना ब्रह्म का स्वभाव ही है। मेरी राय में तो प्रतियोगिता के भयानक विचार की अपेक्षा यह विचार कहीं अधिक आशाप्रद है। मैं इतिहास का जितना ही अध्ययन करता हूं, उतना ही प्रतियोगिता वाला विचार मुझे भ्रांत प्रतीत होता है। कुछ लोगों का मत है कि यदि मानव मानव के साथ लड़ाई न ठाने तो उसकी प्रगति ही न होगी। मैं भी पहले ऐसा सोचा करता था, पर अब मुझे दीख पड़ रहा है कि प्रत्येक युद्ध ने मानव उन्नति को आगे ठेलने के बदले 50 वर्ष पीछे फेंक दिया है। वह दिन अवश्य आएगा जब हम इतिहास का अध्ययन एक भिन्न दृष्टिकोण से करेंगे और समझ सकेंगे कि प्रतियोगिता न तो कारण है न कार्य, वह तो मार्ग की एक घटना मात्र है और विकास के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि केवल पतंजलि का सिद्धांत ही ऐसा है जिसे विवेकशील मनुष्य मान सकता है। वर्तमान व्यवस्था से कितने दोष उत्पन्न होते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक दुष्ट मनुष्य को दुष्टता करने की अनुमति सी प्राप्त है। मैंने इस देश अमेरिका में ऐसे भौतिकी वैज्ञानिकों को देखा है जो कहते हैं कि अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए और यह कि केवल यही एक ऐसा उपाय है जिससे समाज से अपराध मिटाया जा सकता है। वरम ये परिस्थितियां विकास में बाधा डाल सकती हैं, परंतु उसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रतियोगिता की सबसे भयानक बात तो यह है कि कोई एक व्यक्ति परिस्थितियों पर भले ही विजय प्राप्त कर ले, पर जहां एक की जीत होती है वहां सहस्रों का नाश भी हो जाता है। अतएव यह बुराई ही है। जिससे केवल एक को सहायता मिले और अधिकांश को बाधा पहुंचे, वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। पतंजलि कहते हैं कि ये संघर्ष केवल हमारे अज्ञान के ही कारण है, अन्यथा न तो इनकी आवश्यकता है और न ये मानव विकास के कोई अंश ही हैं। यह हम लोगों की अधीरता है जो इनका सृजन करती है। हम में इतना धैर्य नहीं कि अपना मार्ग धीरता से तैयार करें। उदाहरणार्थ, नाटक घर में जब आग लग जाती है तो थोड़े से ही लोग बाहर निकल पाते हैं।
बाकी सब जल्दी निकलने की धक्का धुक्की में एक दूसरे को कुचल डालते हैं। नाटक घर की इमारत की अथवा जो 2-3 व्यक्ति बचकर बाहर निकल पाए, उनकी रक्षा के लिए वह कुचलना आवश्यक नहीं था। यदि सब धीरे धीरे निकले होते तो एक को भी चोट न लगती। यही हाल जीवन में भी है। द्वार हमारे लिए खुले पड़े हैं और हम सब बिना किसी प्रतियोगिता या संघर्ष के बाहर निकल सकते हैं। फिर भी हम संघर्ष करते हैं। हम अपने अज्ञान से, अपनी अधीरता से संघर्ष की सृष्टि कर लेते हैं। हम बड़े जल्दबाज हैं। हम में धीरज बिल्कुल है ही नहीं। शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है अपने को शांत रखना और स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना। योगियों का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि प्रतियोगिता का विचार केवल भ्रम पैदा करता है और वास्तव में यह विकास की राह में एक बाधा है। हमें उस दिन का इंतजार है जब हम इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होंगे, जहां प्रतियोगिता केवल एक घटना होगी, न कि विकास का आधार।